महाराज नहीं माने, जब चलने लगे तो एक बात कहने लगी समझा करके, कि बाँह छुड़ाए जा तो निबल जान के मोए, दिल से जब कढ़ जाओगे तो शारे हो जाओ, लेकिन कभी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ, भुला नहीं सकती हूँ। महाराज बोले ठीक है मैं तो चला। अब जैसे ही चले गई, अब इधर देवयानी जब अपने पिता के पास आई हैं तो देवयानी ने वो सारी बात अपने पिता को समझा दी है। शुक्राचार्य जी ने जैसे ही सुना, बड़ा ही क्रोध आया, और शुक्राचार्य जब बहुत ही क्रोधित होते हैं, उस राज्य को छोड़ने का विचार कर लिया। वृषपर्वा को पता लगा है, राजा वृषपर्वा आते हैं, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया तुमने अपनी पुत्री को समझाया नहीं, तुम्हारी पुत्री ने मुझे भिखमंगा कहा और हमारी पुत्री को भिखमंगे की पुत्री कहा। वृषपर्वा ने विचार किया अब क्या करें, तो वृषपर्वा ने एक बात कह दी कि महाराज हमारे राज्य को छोड़ के ना जाओ, मैं ये प्रण करता हूँ कि जिस घर में देवयानी रानी बन करके जाएगी, हमारी पुत्री उसी घर में दासी बन करके जाएगी। अब शर्मिष्ठा ने जैसे ये सुना, विचार किया ये क्या हो गया, जहां ये रानी बन के जाएगी और ये जबकि दास ब्राह्मण की पुत्री ये हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, ये रानी बन के जाएगी और मैं राजा की पुत्री इसकी दासी बन करके जाऊंगी। उसी समय उसने सहेलियों से विचार किया, एक बात कही, भला मेरी बात सुनो क्या? बोले आज इसे लेके चलो, बोले आज इसको सरोवर में धक्का लगा देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर दूसरा दिन हुआ है, सरोवर में स्नान करने के लिए चली, और जब स्नान करने के लिए चली, आज देवयानी स्नान नहीं कर रही, आज देवयानी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके बड़ी चिंतित हैं, परेशान हैं, और बार बार महाराज हयाती के बारे में ही विचार करती हैं, उन्हीं के बारे में सोचती हैं, न जाने कहाँ होंगे, न जाने कब आएंगे। छोड़ करके चले गए, कहे तो ये गए थे कि हो सकता है तो समय मिला फिर इधर से आएंगे, लेकिन पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे, क्या पता है।